हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास 9 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, उसमें मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर। एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, क्लास 9th, रोल नंबर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों। एग्ज़ाम का जो टाइम था 2.5 घंटे का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, और एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था C नंबर का। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनमें बताया गया है कि कौन सा जो पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, और ये क्वेश्चन नीचे दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। इसमें आपको बताना कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो ये जो 0 ये एक रेशनल नंबर है, रूट 4 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट 2, क्योंकि जो 2 की है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो डी ऑप्शन है -16 रूट। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर आप 11th क्लास में जो है पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर आपके क्लास 9th की बात की जाए तो इसमें आपको रूट 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर मानना है। जो लास्ट वाला ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसमें रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कैटेगरी में आता है, जिनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 0.47 का बार, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर 47 लिखेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 1 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 99। तो एक नंबर में आपको डायरेक्ट लिखना है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में कोई भी एक रेशनल नंबर बता दीजिए। तो रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जो है इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप जितने मर्जी है उतने लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही नंबर पूछा है तो आप कौन सा भी 3.1 लिख सकते हैं, 3.2 लिख सकते हैं, कौन सा भी लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका ये है कि आप दोनों को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर लो, 7/2, यानी कि 3.5 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा अगर कोई और बच्चा भी इसका अलग से आंसर लिखना चाहे तो वो भी राइट है। ज़रूरी नहीं है कि 3.5 ही सही हो, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इन बिटवीन 4/5 एंड 9/5। इनके बीच में कौन सा नंबर नहीं है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे इनके बीच में देखा जाए तो 5/5 भी है, 8/5 भी है, जो 6/5 भी है। जो नंबर अपना 3/5 है ये इनके बीच में नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये इससे पहले आ जाता है, 4/5 से पहले आता है क्या, 3/5। तो इसमें हमने जो इसके बीच का नंबर बताना है, तो बीच के नंबर ये होते हैं, कौन सा नंबर बीच का नंबर, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, नोट पूछा इसने, तो 3/5 इनके बीच में नहीं आता। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या, इसके गुणा में कौन है, तो इसके गुणा में माइनस का जो साइन वो भी साथ के लेके चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी फैक्टराइज करने आपको। फैक्टराइज अगर आपको आता है तो डायरेक्ट या तो आप इनको सभी को सोल्व करके देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको सोल्व करने में, इनकी स्क्वायर खोल लेंगे तो। इससे अच्छा क्या है, आप इसका यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे। तो 4y² को हम लिख सकते हैं क्या, 2y²। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर और लास्ट में b स्क्वायर। तो बीच में माइनस का साइन है तो 2 × a और × b। तो ये फार्मूला बन गया a² - 2ab + b स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 2y - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अपने पास सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर से जो इसका फैक्टराइज पूछा आपको, इसकी फैक्टराइज करो। यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा कौन सा, a³ - b³ - 3ab × a - b। अगर इसको खोलना है तो इसको लिख सकते हैं 3a² b + 3ab²।
तो यहाँ पे सबसे पहले 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 125 को क्या लिख सकता हूँ 5a का सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या है क्यूब, तो 27 को क्या लिखते हैं 3 का होल क्यूब, 125 को क्या लिखते हैं 5a का होल क्यूब, -3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इंटू a माइनस b। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ये हम देख लेंगे। तो अपने पास जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जीरो निकालना है। एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। इसमें जो आपको जीरो की वैल्यू निकालनी है, जीरो का मतलब होता है कि x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, जब इसको सोल्व करें तो इक्वल टू में जीरो आ जाए। तो हम क्या करते हैं 3x + 1 को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे +1 आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तरीका क्या है, सबसे पहले पहली टर्म की पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, फिर नेक्स्ट जो है 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म उनको ऐड कर लेते हैं, तो ये x² है प्लस 10x और 4x कितने हो गए 14x प्लस में 40। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि x² प्लस 14x प्लस में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 1 = x + 3। इसको में आपको सॉल्यूशन बताना है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इधर तो अपने पास 2x + 1, राइट साइड में x + 3, हम x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जो बिना x का 1 है ये आगे जाएगा तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x सॉरी यहाँ पे जो हम x को लेके आए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x, तो 2x - x, ये 1 आगे चला गया तो माइनस का, तो 2x - x कितने होते हैं x, और 3 - 1 कितने हो गए 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2। तो यहाँ से इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर इसका 2। और अगर आपको चेक करना है या सही है गलत है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 × 2 + 1 यानी कि 4 + 1 कितने हो गए 5। इसी तरीके से आगे भी रख लेंगे 2 + 3 यानी कि 5, 5 आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो हमारा x = 2 आया है वो आंसर क्या है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4, यानी कि यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है, और जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नंबर वाइज अगर आप चेक करते हैं तो x की जगह पे 0 रखा, तो 0 - 4, क्योंकि 2y, y की जगह 2 रखेंगे तो -4, 4 के बराबर नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा x की जगह पे हमने 4 रखा, -2 × 0, तो 4 - 0 यानी कि 4, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने पास जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसी तरीके से यदि आप इनको भी चेक करना चाहते हैं तो 1 - 2 यानी कि -1 आएगा, ये चेक करना चाहते हो तो 2 - 0 2 आएगा। तो कौन सा भी ऑप्शन बाकी सही नहीं है, अपने पास जो बी ऑप्शन है क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट दे रखे हैं आपको, इसमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें सभी में x और y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जो भी इसको सेटिस्फाई करता है वो अपना क्या होगा आंसर। तो मैं नंबर वाइज जो इसमें एक बार पहले वाले में पुट करता हूँ, तो x की जगह पे 4 है, y की जगह पे 1 रखना है, तो 4 + 2 कितने हो गए 6। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करती। दूसरे में पुट करते हैं x की जगह पे 4, y की जगह पे क्या करते हैं यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, तो 6 = -6, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे x की जगह पे कितना है अपना पास 4, तो 4 + 2 × 1 यानी कि 6, और आगे भी क्या है 6। तो अपना जो थर्ड इक्वेशन है ये बिल्कुल इसके लिए क्या है, सही है। तो 12 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम दे रखा है, उसकी डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचे x - 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 × x × x - 4। तो ये देख लेंगे कौन कौन से में है, यानी इसके 3 जो है यहाँ पे डायमेंशन आ गई, एक आ गई 3, एक x - 4 और एक आ गई x। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये अपने पास जो सेकंड ऑप्शन है इसमें दिए गए हैं, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 और -7 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। क्वाड्रेंट में जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है दोनों प्लस के होते हैं, क्योंकि इसमें x और y दोनों प्लस के। अगला जो क्वाड्रेंट होगा इसमें x माइनस का होगा, y प्लस का।
नेक्स्ट वाले में दोनों ही जो है माइनस के होते हैं। लास्ट वाले में क्या होगा, एक्स प्लस का और वाई माइनस का। तो इसमें आप देख लीजिए एक्स प्लस का वाई माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें यहाँ पे जो 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट 0 0 वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट आर कॉल्ड। जहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे को काटते हैं उसके कोऑर्डिनेट दे रखें 0 और 0, उसका क्या नाम होगा, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है, ORIGIN, ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब्सिस एक्स को बोलते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -4 है, और ऑर्डिनेट वाई को बोलते हैं जो दूसरा है, तो वाई की वैल्यू -3 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है कि बिल्कुल सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 2 2 2 एंड 2 0 वी ऑब्टेंड। जब इन सभी पॉइंटों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है अपने पास, तो मैं यहाँ पे जो है ड्रा कर लेता हूँ एक्स और वाई लाइनें। 0 0 तो ये सबसे पहले यही पॉइंट हो गया जो है ओरिजिन। एक्स की वैल्यू 0 वाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 2 ले लेते हैं, इस साइड 1 और 2, तो ये जो पॉइंट है ये सेकंड हो गया, इसका नाम क्या हो गया 0 और 2। नेक्स्ट 2 और 2, तो यहाँ से इस साइड इसको ड्रा करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2 और 2, और लास्ट 2 और 0। तो जब हम इन सभी को ज्वाइन करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, एक स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ भी 2 है, ये भी 2 है, सभी क्या है 2 2, तो इसका मतलब ये क्या बन गया अपने पास स्क्वायर। तो अपने पास जो ये ऑप्शन है बिल्कुल क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज खालिस्तान देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या रहेगा, जो है ग्रेटर, बड़ा। तो याद रखना ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या रहेगा, बड़ा, ग्रेटर, लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर। एक जो डायगोनल दे रखे हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एक जो अपने पास रेक्टेंगल है, इसके अगर हम डायगोनल की बात करें तो इसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल, और प्लस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो ये क्या होता है। तो सबसे कम कंडीशन रोम्बस हो सकती है, जैसे वैसे तो स्क्वायर की भी करते हैं, लेकिन जब तक अगर ये नहीं दिया जाए ना इसके सभी एंगल 90 डिग्री के, तब तक हम स्क्वायर को नहीं मानेंगे। तो अपने मिनिमम प्रॉपर्टी किस में होती है, रोम्बस में होती है, तो हम इसका आंसर क्या मानना पड़ेगा, रोम्बस। वैसे स्क्वायर में भी होते हैं डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, लेकिन स्क्वायर में ज़्यादा प्रॉपर्टी होती हैं, तो कम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रोम्बस जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर। यानी कि अपने पास एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल में अगर हम सेम सेगमेंट की बात करें, मैंने यहाँ पे कोड ड्रा कर ली, यहाँ पे एक जो है ये एक सेगमेंट है, इसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं, कितने भी एंगल ड्रा कर, वो सभी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो याद रखना एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं और इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसमें यहाँ पे दे रखा है कि AOC एक डायमीटर है, यानी कि ये जो AOC ये क्या है, डायमीटर है। तो आपको एंगल ACD निकालना है, यानी कि एंगल ACD ये एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल 50 डिग्री का है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और ये सेमी सर्कल क्यों है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि AOC एक डायमीटर है। तो इसका मतलब एंगल D अपने पास 90 है, 50 अपने पास दे रखा है, हमें एंगल ये निकालना है, ये इसका नाम अपने पास दिया हुआ है एंगल ACD। तो तीनों एंगलों का सम 180 हो गया। 90 और 50 140 प्लस एंगल ACD 180। तो यहाँ से एंगल ACD कितना आ जाएगा, 140 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन खालिस्तान ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का सेंटर होता है कहाँ पे लाई करता है, तो सभी को ही पता है इंटीरियर में होता है, क्योंकि एक सर्कल है, इसके अंदर अगर ये सेंटर है, बीच में कोई पॉइंट है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, अंदर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पेयर ऑफ सेट ट्रायंगल इज विद एंगल्स। आपने ज्योमेट्री के अंदर सेट स्क्वायर देखा होगा। सेट स्क्वायर एक तो आपका इस टाइप का होता है, एक थोड़ा सा आपका लंबा टाइप का मिलेगा आपको। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है और एक 45 का, और ये भी 45 का, और दूसरा होता है इसमें 90 डिग्री का, एक होता है आपका 30 डिग्री का और एक होता है 60 डिग्री का। तो इसमें इसका मतलब जो है ट्रायंगल जो सेट स्क्वायर होते हैं उसमें जो एंगल बनते हैं वो 45, 45 और 90, या फिर 30, 60 और 90। तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में दे रखा है वो अपना राइट है। तो इसमें अपने पास ये दे रखा है 30, 60, 90, यानी कि A ऑप्शन दिया हुआ है। अगर B भी देते ना
ये वाला, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन अपने पास आपको पता होगा ऑप्शन जो होते हैं उनमें से एक ही राइट दिया जाता है, दो नहीं देने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट इट्स खलिस्तान पार्ट। अगर यदि हमें ट्रायंगल की बात करें, अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो उसके हमें कितने पार्टों का पता होना चाहिए? कम से कम जो हमें 3 पार्ट्स का पता होना चाहिए। अगर तीनों एंगल दे दें तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर कोई पूछे अकेला एंगल से ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं, तो उसमें एक साइड होना जरूरी है। ठीक है, ट्रायंगल की अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर दे दें, अगर अपने पास 2 एंगल दे दें तो दोनों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से यदि ट्रायंगल की तीनों साइड दे दें, एक 5 दे दी अपने पास, एक अपने पास 3 दे दी और एक 4 दे दी, तो इस तरीके से भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे? यहाँ से आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ से करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो याद रखना, ट्रायंगल ड्रा करने के लिए हमें कितने पार्टों का पता होना चाहिए? 3। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट ए एंगल ऑफ 22 एंड 1/2, यानी कि 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। ये किसका आधा होता है? तो 22.5 किसका आधा होगा? 45 का आधा होता है। यानी कि 45 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 22.5। तो 45 का हम बना सकते हैं, क्यों? 45 खुद 90 का आधा होता है। तो 90 का बना के फिर उसका आधा करेंगे 45, फिर 45 का आधा करेंगे तो 22.5। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्या लिखना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज होगा, क्योंकि हीरोन्स फार्मूले में क्या करते हैं, हम साइड का जो हेल्प से एरिया निकालते हैं। तो अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है, अपने पास जो एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसकी 2 साइडें क्या है? 12 और 12 की। तीसरी हमें पता नहीं, लेकिन इसका पेरीमीटर 30 है। तीनों सभी साइडों का सम 30 है, तो 12 और 12 24 हो गए। तो इसका मतलब जो तीसरी साइड बच गई वो कितने की है? 6 की। तो यहाँ से 30 इसका पेरीमीटर है, से हमें पेरीमीटर निकालेंगे तो 30 का आधा हो जाएगा, कितना? 15। हीरोन्स फार्मूले में एरिया का फार्मूला होता है S × S - A, S - B और S - C और इस पूरे का स्क्वायर रूट। S - A यानी कि 15, S यानी कि 15, 15 - A यानी कि 3, 15 - B यानी कि 3, 15 - C यानी कि 9 और इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो इससे हम क्या करेंगे? सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 3 है, एक 3 बाहर आ गया अपने पास। यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, अंदर ओनली 15 बच गया, √15। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9√15। ये हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो ये अपने पास जो ऑप्शन दे रखा है, अपने पास C ऑप्शन दिया गया है, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया बताना है। तो ट्रायंगल का एरिया का एक और फार्मूला भी होता है, क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अपने पास बेस दे रखा है 12, हाइट दे रखी है 8। इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आंसर में क्या लिखेंगे? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आपको लिखना है, तो इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है, √3/4a स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है। सॉरी, सही है बिल्कुल, √3/4a स्क्वायर, जहाँ पे ए का मतलब क्या है? साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। देखिए, सरफेस एरिया की बात करें तो एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कवर्ड सरफेस एरिया। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोलें कि आप कवर्ड सरफेस एरिया निकालो, ओनली आपको सरफेस एरिया बोल दें, तो इसका मतलब आपको ये मान के चलना है कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कवर्ड सरफेस एरिया नहीं। तो क्यूबॉइड का जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 × LB + BH + HL। ये फार्मूला आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और विद रेडियस आर। आपको बताना है क्या? हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोला, उसका वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर पूरा एक अपने पास गोला दे रखा है, यानी कि फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, उसका वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 4/3πr³। ये कंप्लीट का होता है, लेकिन आधे का निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा? 2/3πr³। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/3πr³ हेमिस्फीयर का। ये टोटल का है, लेकिन ये हेमिस्फीयर का है, आधे जो है स्फीयर का। तो इसमें आपको ये याद रखना है 2/3πr³। इसका क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है। एक कोन है जिसकी रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता होगा कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3
पाई आर स्क्वेयर एच, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, अपने पास रेडियस भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपने पास 6 × 6 और हाइट अपने पास 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटते हैं तो 2 पे, तो ऊपर बच गया 22 × 12, 22 की और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है क्यूब में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हेन रेडियस आर एंड हाइट एच। आपको क्या करना है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता होगा सिलेंडर इस टाइप का होता है, इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे 2 सर्कल बनते हैं, एक सर्कल ऊपर बनता है और एक नीचे। तो कवर्ड सरफेस एरिया की पहले ऊपर देखिए 2 सर्कल बनते हैं, एक नीचे बनता है, तो इस सर्कल का एरिया क्या हो गया 2πr²। अब बीच में जो कवर्ड सरफेस एरिया इसका फार्मूला आता है 2πr(h), दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2π, तो 2π कॉमन आ गया, अंदर क्या 2πr कॉमन आ गया, अपने पास क्या कॉमन आ रहा है 2πr, अंदर क्या बच गया r+h, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2πr × r+h। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अपने पास बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबॉइडल वेसल है, क्यूबॉइड टाइप का, जिसकी लेंथ ब्रेड दे रखी है और हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका क्या बताना है, हमें हाइट बतानी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है L × B × H। वॉल्यूम अपने पास 380 है, लेंथ अपने पास है 10, ब्रेड्थ अपने पास 8 है, हाइट निकालनी है। तो हाइट को एक साइड रखेंगे और ये 10 ये 8 इधर गुणा में है, इस साइड आगे क्या हो जाएंगे डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं तो 4 पे, 2 से काटेंगे तो 19, तो 19/4 इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें डेसिमल के नंबर दिए हुए हैं पॉइंट के, तो हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4.75 सेंटीमीटर। तो 4.75 कौन से ऑप्शन में है, सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है मीटर, यानी कि 4.75 मीटर, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 विल बी, यानी कि 20 के जो है सभी जो फैक्टर उनका मीन निकालना है। तो पहले 20 के हम फैक्टर निकल लेते हैं। फैक्टर वो होते हैं जो 20 को पूरा डिवाइड करें, तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये वो नंबर हैं जो 20 को क्या करते हैं डिवाइड। टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे आप देख लेंगे 6, तो इन सभी को जोड़ते हैं, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा आपका 42, और इसका मीन निकालना है। मीन क्या होता है, मीन को हम बोलते हैं x बार, तो सभी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे जितने नंबर है, नंबर अपने पास 6, तो उसका मीन क्या आ जाएगा अपने पास है 7 क्या हो जाएगा सर राइट आंसर 7। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लास मार्क्स बताना है आपको, क्लास इंटरवल दी हुई है 150 से 160, तो इनके बीच को बिल्कुल बीच की वैल्यू बतानी है, तो 150 और 160 के बिल्कुल बीच में 155 आता है, तो डी के ऑप्शन क्या होगा राइट। या फिर दूसरा तरीका क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया कितना आ गया 310, 310 को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आता है 155, तो 155 अपना राइट आंसर होगा, तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्या होगा बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट की हाइट दे रखी है, आपको मीडियन बताना है। मीडियन क्या होगा, जब इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो जो बीच का नंबर होता है उसी को हम मीडियन बोलते हैं। तो जो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा 144, फिर आएगा 145, फिर 147, 148, 149, फिर आएगा 150, 152, 155 और लास्ट में 160। टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 5वां जो नंबर होगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। 5वां नंबर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 149 क्या होगा इनका मीडियन, बिल्कुल बीच में आता है, तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। आप कुछ बच्चे डायरेक्ट ये सोचेंगे कि 1 2 3 4 5, ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद हम निकाल पाएंगे इसका मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रिकेट मैच ऑफ लेडी बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेड, द प्रोबेबिलिटी दैट शी नॉट हिट ए बाउंड्री इन द नेक्स्ट बॉल इज। इसमें बताया कि एक लेडी जो है प्लेयर खेल रही है क्रिकेट, उसने 6 बार जो है बाउंड्री को क्रॉस किया। 6 बार अगर बाउंड्री को अगर क्रॉस करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, वो चौका, उसको हम क्या बोलते हैं चौका। तो उसका मतलब ये मान सकते हैं उसने 6 बार चौके लगाए हैं। तो आपको बताना है कि चौका न लगाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चौका न लगाएगा कि इसका मतलब टोटल तो अपने पास 30 बॉल थी, उसमें से 6 बार उसने चौका लगाया, तो 30 में से 6 को घटा देंगे तो 24 टाइम्स ऐसा हुआ जिसने बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, चौका नहीं लगाए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट बाउंड्री।
बाउंड्री को टच नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बाउंड्री को टच नहीं किया, ऐसी 24 बॉल थी, टोटल बॉल थी 30, तो ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसको 6 से काटना है तो 6 से 4 पे, 6 से 5 पे, तो 4/5 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोनों ऑप्शन छोड़ सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी, यानी कि 0 भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी याद रखना हमेशा 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी, 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी। तो इसका मतलब जो 0 और 1 क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर व्हेन डाइस इज टॉस। एक डाइस को जब उछाला जाता है तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। डाइस के ऊपर आपको नंबर पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 2, एक 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर होते हैं 3 और टोटल नंबर होते हैं 6। तो इसका मतलब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। इसका क्या होगा राइट आंसर। अब सेक्शन 2 जो है स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन बी। इसमें यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक्सप्रेस करना है 0.6 बार को p/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x = 0.666। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10x बराबर है 6.666। क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर 3 6 थे, नीचे मैंने 4 6 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम दूसरी टर्म जो इक्वेशन है इसमें से पहली इक्वेशन को घटा लेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं 0.666। तो माइनस कर लेते हैं, तो 10x - x कितने हो गए 9x। और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद ये नंबर सेम है तो ये आपस में कैंसिल, 6 - 0 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6/9। यहाँ पे 2 से काटते हैं 3 से काटते हैं तो 2/3। तो 6/9 और 2/3 दोनों ऑप्शन सही हैं। आप कौन सा भी इनमें से जो है बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 = 2x + y इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आपको जो है ग्राफ ड्रा करना है। लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3 = 2x + y। आपको पता होगा एक लाइन ड्रा करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो एक टेबल ड्रा कर ली, तो इसमें जो है हम टेबल के पार्ट बना लेते हैं। एक में हमने लिख लिया क्या x और एक में y। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं। तो x की वैल्यू मैंने अगर 0 रख ली, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा 3। एक बार मैं क्या कर लेता हूँ x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब ड्रा करनी है हमें ग्राफ। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जिसमें x की वैल्यू 0 और y 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y 3, और एक बार x 1 और y भी 1, तो 1 और 1। इसको आप स्केल से बना लेना, अच्छे से बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जो है ग्राफ हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। अगर आप किसके अलावा अगर और पॉइंट भी लोगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर मिलेंगे आपको। ये नहीं सोचना कि अलग लाइन बनेगी, यही लाइन के ऊपर जो आपको अलग से पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, कोऑर्डिनेट बताने हैं बी के। जो यहाँ पे आपको बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो बी पॉइंट देखेंगे कहाँ पे है। तो बी अपने पास ये रहा। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू हो गई -5 और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -5 और 2, -5, 2। नेक्स्ट यहाँ पे आपको किस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये -3 और -5 है, तो इसमें पॉइंट का नाम बताना है। तो x की वैल्यू -3 आपकी ये है और y की वैल्यू -5 ये है। तो देखिए यहाँ दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब -3 और -5 किसके कोऑर्डिनेट है, ई पॉइंट के। नेक्स्ट आपको बताना है, नेक्स्ट आपसे पूछा, अब शीशा पूछा डी पॉइंट का, ओनली अब शीशा, आपको पूरा पॉइंट नहीं बताना। तो डी अपने पास ये, अगर इसके हम पॉइंटों की बात करें तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 और y की वैल्यू है कितनी 2, लेकिन हमें ओनली अब शीशा बताना है, यानी कि ओनली x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी अपने पास इसकी 6। तो इसमें जो डी है इसके जो है शीशा की वैल्यू क्या है 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट बताना h का। तो यहाँ पे h देखिए, h के यहाँ पे जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है -3, लेकिन हमें पूरे सभी दोनों वैल्यू नहीं बतानी। इसमें हमें ओनली क्या बताना है, इसके जो अच्छा कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो दोनों ही बताने हैं, -5 और -3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -5 और -3। पहले -5 लिखना है और -3, और इसी में अगर ऑर्डिनेट पूछ लेते हैं तो ऑर्डिनेट क्या लिखते हैं -3। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे x और y की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन है, तो ये लाइन के ऊपर 2 एंगल है 50 और x। तो ये लीनियर पेयर की हेल्प से दोनों का सम कितना हो जाएगा, 50 + x का सम 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 130।
इसी तरीके से ये 130 है, ये y है, तो ये लीनियर पेयर क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल के हेल्प से हम जो डायरेक्ट कह सकते हैं y भी क्या हो जाएगा अपने पास 130। या फिर आप x और y को भी इक्वल बता सकते हैं, क्यों है अल्टरनेट एंगल। तो आप दोनों कौन से भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 130 आएगी और जो y होगा इसकी वैल्यू भी 130। नेक्स्ट आपको व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ओड नंबर, 6 जो ओड नंबर हैं उनका आपको मीन बताना है। मीन तो सभी को सम करके और जितने नंबर उनसे डिवाइड करना है। तो पहले 6 ओड नंबर लिख लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो हमें मीन निकालना है, तो सबसे पहले इन सभी को ऐड कर लेता हूँ। जब सभी को ऐड करूँगा तो 1 और 3 जो है 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 9 18, 18 और 8 कितने हो गए 25, 25 और 11 कितने हो गए 36। और डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं 6। तो इसका मतलब पहले अगर ओड नंबर की बात करें, पहले कितने ओड नंबर 6 ओड नंबर, तो उनका मीन क्या होगा अपने पास 6। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर करना है x³ - 2x² - x + 2 का। तो सबसे पहले इन दोनों में से पहले जो दो टर्म इनमें से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास x² कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x - 2। हमें x - 2 आगे भी चाहिए तो इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x - 2। अब दोनों में से x - 2 x - 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे तो x² बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1, क्योंकि 1 माइनस अगर अकेला माइनस है तो इसके साथ हम क्या लेके चलते हैं 1। यहाँ पे फार्मूला बन गया है x² - 1, 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या आता है a² - b² यानी कि a - b × a + b। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3 है, क्यूब है। तो इसको 3 फैक्टर x - 2 x - 1 और x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रोम्बस दे रखा है, उसमें आपको बताना है इसके जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं। तो मैं रोम्बस बना लेता हूँ। सबसे पहले रोम्बस क्या होता है, जिसके अपोजिट इसकी सभी साइडें क्या होती है बराबर, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने रोम्बस ड्रा कर लिया है। चलो मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर आ रहा है। तो मैं एक छोटा सा रोम्बस यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, A, B, C और D। ये रोम्बस मैंने ड्रा कर लिया। इसमें आपको बताना है इसके जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये और ये परपेंडिकुलर ड्रा करना ओनली। तो आपको बाइसेक्ट मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या करते हैं इसने ओनली परपेंडिकुलर पूछा है, तो इसका मतलब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि क्या करते हैं इसको बाइसेक्ट। तो ये साइड इसकी इक्वल हो गई, अगर हम ट्रायंगल की बात करें ये साइड इसकी इक्वल हो गई, गिवन में है, गिवन ले सकते हो, या फिर इसकी प्रॉपर्टी, और बीच वाली साइड कॉमन। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके बचे हुए पार्ट भी क्या होंगे जो इक्वल। कॉन्ग्रेंट कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए साइड से। तो इसका मतलब ये एंगल अपने पास 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2 के। एंगल 1 और 2 का सम 180 होता है, क्योंकि क्या लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब एंगल 1 और 2 का सम 180 दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसके डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछा है कि ABC का है जो वैल्यू है 69 है, ACB की 31 है। आपको BDC की वैल्यू निकालनी है, इनकी BDC यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता होगा ये कोड है, इसके द्वारा जो है इसमें जो एंगल बनाया गया है वो एंगल क्या होगा इसके बराबर, यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि सेम एंगल्स इन सेम सेगमेंट, यानी कि ऑल एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल अपने पास जिसका एक एंगल 69 है, एक 31 है, तो हमें ये एंगल निकालना है। तो तीनों का सम आपको पता होगा ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180। तो यहाँ पे 69 + 31 प्लस एंगल A किसके इक्वल हो गया 180 के। यहाँ पे दोनों का हम सम कर लेते हैं। जब दोनों का सम किया तो कितना आ जाएगा 100। तो 100 प्लस एंगल A = 180। यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, क्योंकि 100 आगे जाके क्या होगा माइनस का। एंगल A 80 है तो ऑटोमेटिकली एंगल A किसके बराबर होगा एंगल D के, क्योंकि ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और D का नाम यहाँ पे पूरा दे रखा है एंगल BDC, वो भी किसके इक्वल हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल BDC होगा वो भी क्या होगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC। आपको एक ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, एंगल B 75 है, AB और AC का सम कितना है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो एक साइड ले लेते हैं BC मैंने एक साइड ले ली 7 सेंटीमीटर। B के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे B के ऊपर जो एक 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। AB + AC का सम 13 है, तो यहाँ पे B के ऊपर प्रकार रखेंगे 13 सेंटीमीटर तक, इसको खोल के कट लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नाम हमने पॉइंट का नाम दे दिया D को आपको क्या करना है C से ज्वाइन करना है। D को हमने C से ज्वाइन कर दिया। जो DC साइड अपनी इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रा करेंगे, तो C के ऊपर प्रकार रख के एक आर्क ड्रा करेंगे,
इधर डी के ऊपर रख के करेंगे, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे इसको आपस में मिला देंगे। तो जहाँ पे इस जो बी डी लाइन है जिसको जो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसको काटता है, इसका नाम हो गया अपने पास ए, और ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो इसका मतलब ए बी सी ट्रायंगल अपने पास क्या है, एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइड जो है इसके बराबर है। ये क्यों है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाली साइड इसके बराबर है परपेंडिकुलर, बीच वाले 90 डिग्री का एंगल है, और ये क्या है, बीच वाली साइड कॉमन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ए डी जो है किसके बराबर है, ए सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पीछे भी किया था हमने, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसकी एक साइड अपने पास 18, एक है 10, पेरीमीटर अपने पास टोटल 42 है, तो हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो 18 और 10 को ऐड करेंगे तो 28, 42 में से 28 घटाएंगे तो तीसरी साइड अपने पास क्या आ गई, 14। पेरीमीटर 42 है, सेमी पेरीमीटर 42 का आधा कर लेते हैं, कितना होगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले एस कितना अपने पास 21, तो सबसे पहले 21 इंटू 21 माइनस ए, यानी कि एक साइड हो गई 21 माइनस 18 3, 21 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 10 11, 21 माइनस 14 कितना हो गया 7, और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे 21 है और 7 और 3 की मल्टीप्लाई भी 21 होगी, तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 11, तो 21 में 2 हैं तो एक बार बाहर निकाल लेंगे 21, अंदर क्या बच गया रूट 11, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट डी, इसमें 5 नंबर की क्वेश्चन है। प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें प्रूव करना है कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल के जो अपोजिट हैं जो एंगल होते हैं इक्वल साइडों के वो बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, इसका नाम है ए बी सी। आपको बी और सी बराबर बताने हैं, और ये दे रखा अपने पास ए बी और ए सी साइड आपस में क्या है, इक्वल। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन ड्रा कर ली। तो इसमें ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, बीच वाली क्या होगी, कॉमन। या तो आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं या फिर इसका आप क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ओनली जो है बाइसेक्ट से भी काम चल जाएगा, ओनली परपेंडिकुलर से भी काम चल जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो आपकी बीच वाली साइड कॉमन है, ये साइड इसकी इक्वल, नीचे वाली इक्वल, साइड से भी ये प्रूव हो गई। या फिर अगर आपको लेना है साइड एंगल साइड से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, या फिर आपको लेना है आर एच एस राइट हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस से भी आपके प्रूव हो चुके हैं। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल, एंगल सी के। रीजन लिख देंगे सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी के और में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, और में क्या दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ पे जो है और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए के। तो ये आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम याद होनी चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, यदि हम ट्रायंगल में किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर जोड़ते हैं, ये जो साइड है तीसरी साइड के पैरेलल होगी और इसकी क्या होगी, आधी। ये इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई। तो इसका मतलब जो डी साइड है वो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है बी सी उसकी क्या होगी, आधी, और जो डी साइड है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल, तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यही पूछ लिया है कि आप प्रूव करो कि जो एस आर साइड है वो ए सी के पैरेलल है और एस आर साइड ए सी के क्या है, आधी है। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दिया हुआ है, देखिए अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एस और आर मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है ए डी सी, इसमें एस आर मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब एस आर साइड ए सी के पैरेलल भी है और एस आर साइड ए सी की क्या है, आधी। तो इसमें रीजन यही लिखना है कि इफ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि पी क्यू साइड एस आर की इक्वल है, जो पी क्यू साइड है एस आर के क्या इक्वल। आपको पता होगा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि एस आर साइड ए सी की पैरेलल है और एस आर साइड ए सी की आधी है। अगर मैं नीचे वाला ट्रायंगल लेके चलता हूँ तो इसमें पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो इसके हेल्प से मैं क्या कह सकता हूँ, जो अपने पास ये साइड है पी क्यू ये पैरेलल है किसके, ए सी के, और पी क्यू साइड हाफ है ए सी के। देखो ये पी क्यू साइड ये भी ए सी के क्या है, पैरेलल और हाफ।
तो आप यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो एस आर साइड है वो ए सी की आधी है और जो पी क्यू साइड है ये भी ए सी की आधी है। जब इनके आधे आधे दोनों आपस में बराबर हैं तो एस आर और जो पी क्यू है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। और पी क्यू आर क्या एक पैरेललोग्राम है, तो आप फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से कह सकते हैं कैसे कि एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब एक साइड किसी और के पैरेलल है, तो एस आर और एस जो पी क्यू है ये भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल। एस आर ए सी का आधा है और पी क्यू भी ए सी का क्या है, आधा। तो इसका मतलब जो एस आर साइड है पी क्यू के क्या है, इक्वल भी है। और किसी क्वाड्रिलेटर में यदि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है, एक कोनिकल टेंट दिया हुआ है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस 24 मीटर है। सॉरी, हाइट मीटर में है 10 मीटर और इसका रेडियस है 24 मीटर। आपको सबसे पहले इसकी स्लैंट हाइट बतानी है, फिर इसके ऊपर जो इसका टोटल कॉस्ट यानी कि बनाने में कितना खर्चा है वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्लैंट हाइट निकालते हैं। ये अपने पास टेंट है, ये इसकी अपने पास हाइट है, ये रेडियस है और ये इसकी स्लैंट हाइट। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना, स्लैंट हाइट इक्वल होता है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से स्लैंट हाइट आ गई अपने पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एच का स्क्वायर यानी कि हाइट है 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, कितना आ गया 676। और 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है 26। तो अपने पास जो स्लैंट हाइट आ गई 26 मीटर। तो पहले पार्ट में तो यही बताना था कि स्लैंट हाइट कितनी होगी 26 मीटर। दूसरे में आपको जो है इसका एक ये टेंट बनाना है। टेंट में कौन सा एरिया यूज़ होता है, जो फर्श है उसको काउंट नहीं करते हैं, कौन सा एरिया काउंट करते हैं, सरफेस एरिया। तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया अपने पास, कवर्ड सरफेस एरिया मान सकते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपने पास 24 है, स्लैंट हाइट अभी निकाली है 26। इसको सोल्व कर लेंगे। ये कवर्ड सरफेस एरिया आगे इसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपये दे रहे हैं, तो टोटल के लिए कितने देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया 22/7 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 26 मल्टीप्लाई में 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, क्योंकि एरिया को 70 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से काट लेंगे 10 पे। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी इसका आंसर आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। मुझे देखना है कि आपने वीडियो अगर पूरी देखी है तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बस आपको मल्टीप्लाई अकेली करनी है, 22, 24, 26 और 10 की मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई आती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे उसी क्वेश्चन के जो है और में एक और पार्ट दे रखा है। और में क्या पूछा है कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। इसमें जो है पाइप का मास बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि अपने पास एक सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक है, इसके अंदर से जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो अंदर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैं अलग से सर्कल बना लेता हूँ एक समझाने के लिए। यहाँ पे एक जो इस तरीके के अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके जो अंदर वाला जो डायमीटर है ये 24 सेंटीमीटर है, और अगर पूरे की बात करें ये कंप्लीट का बार वाला इसकी 28 सेंटीमीटर है। तो अपने पास वॉल्यूम बताना है। तो देखिए आपको पता होगा ये जो बीच का पार्ट बच गया पाइप का, जो पाइप का ये पार्ट होता है, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम अगर जितना आएगा उसको हम 0.6 ग्राम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अंदर वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं दोबारा से बना लेता हूँ छोटा सा सर्कल। सर्कल नहीं है वैसे, ये आपको याद रखना है ये क्या है, जो आपका सिलेंडर है। मैं बस आपको समझाने के लिए एक बार बना रहा हूँ, छोटा सा आइडिया लग जाएगा बस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अंदर वाला जो पार्ट है इसकी डायमीटर अपने पास दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर अंदर वाले की। नेक्स्ट है बाहर वाले की डायमीटर दे रखी है अपने पास 28 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले की कैपिटल आर से बता निकालता हूँ 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो बाहर वाला जो एरिया वॉल्यूम है, सॉरी, बाहर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले का पाई छोटा आर स्क्वायर एच। एच दोनों की सेम है, तो दोनों में से पाई एच क्या आ गया कॉमन, तो पाई एच बाहर निकालिए, अंदर क्या बच गया आर क्यूब आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 22/7। हाइट अपने पास दे रखी है, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अपने पास 22/7 है, हाइट अपने पास 35 दे रखी है। बड़ा आर आया था अपने पास 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। नीचे है छोटा आर कितना आया था 12 का स्क्वायर 144। तो 196 में से जब 144 घटाएं कितना बचेगा ओनली 52। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 से काटेंगे 5 पे,
22 और 5 की मल्टीप्लाई 110, 110 की मल्टीप्लाई 52 के साथ आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का, जो कि अंदर जो ये जो सिलेंडर था, इसमें जो यहाँ पे जो ये पार्ट है, पूरे का नहीं, बस जो मोटाई है जो इसका वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इसने आगे दे रखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 0.6 ग्राम के बराबर है। तो इतने का कितने के बराबर होगा, 5720 कितने के बराबर हो जाएगा, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 5720 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3432 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 3.432 किलोग्राम। इसका क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ रखा है आपने। इससे प्रोबेबिलिटी का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसने क्या कर रखा है, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल बना रखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। सबसे फर्स्ट देखिए, 18 से 29 साल की जो एज के पर्सन है जिनके एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट एक साल में हुए हैं, तो 18 से देखिए 29 साल का ये कॉलम है पूरा, जिसमें एक्सीडेंट बता रखा है 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2, 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पे इसने बोला कि 3 एक्सीडेंट, तो 3 एक्सीडेंट देखिए यहाँ पे यही कॉलम है 61 ऐसे लोग हैं जो 18 से 29 साल के हैं, उनके 3 एक्सीडेंट हुए हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 61/200, पहला जो पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 200 नहीं, 61/2000, क्योंकि टोटल कितने हैं 2000 हैं। यहाँ पे आपको बताया गया, यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं टोटल जो ड्राइवर हैं वो कितने हैं 2000। तो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा 61/2000। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि 30 से 50 साल की उम्र की एज के जिनका एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। तो 30 से 50 साल की एज यही है, आप देख सकते हैं जो ये कॉलम है, जिनके या तो एक एक्सीडेंट हुआ एक से ज़्यादा हुए हैं। तो ये तो 0 वाले हैं, तो इनको तो हम कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा जो बच गए ये 1, 2, 3, 4, इन सभी को ऐड कर लेंगे। सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा 225। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 225 डिवाइड में 2000। तो इसको काटना है तो काट सकते हैं, इतना छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हैविंग नो एक्सीडेंट इन ए ईयर, एक साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये जो कॉलम है देखिए, ये कॉलम इसमें 0 एक्सीडेंट हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 1305। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1305 डिवाइड में टोटल ड्राइवर कितने हैं 2000। तो 1305/2000 इसका क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, वो क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा, बस मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई छोड़ी है, उसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।